जबलपुर की गलियों में मुक्केबाज बाइकर की इस कदर दहशत थी कि महिलाओं ने घरों से निकलना बंद कर दिया था। हेलमेट पहने मुक्केबाज बाइकर का आतंक संजीवनी नगर क्षेत्र में फैला हुआ था। बाइक में सवार ये मुक्केबाज तेजी से आता है और फिर महिलाओं को पीछे से कभी मुक्का तो कभी रौड़ मार कर फरार हो जाता था। शहर के संजीवनी नगर क्षेत्र की सड़कें आम दिनों में भरी रहती थी, पर बीते 15 से 20 दिनों से ये सड़कें सूनी हो गई थी। वजह थी एक अज्ञात सिरफिरा महिलाओं को मुक्का मार रहा था। ये मुक्केबाज खासतौर पर घरों में काम करने वाली महिलाओं को टारगेट करता था। बताया जा रहा है कि घरों में काम करने वाली अधिकतर महिलाओं ने डर के कारण काम बंद कर घरों में बैठ गई थी। साहस करके कुछ महिलाओं ने संजीवनी नगर थाना पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज सौंपकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि मुक्केबाज कभी बाइक से तो कभी एक्टिवा से आता था और सड़कों पर जा रही महिलाओं के पीछे मुक्का मार कर भाग जाता था। सीएसपी प्रतिष्ठा राठौर ने बताया कि घेराबंदी कर एक 17 वर्षीय किशोर को पकड़ा है। फिलहाल इसकी जांच जारी है। देखिए, लड़का जो है वो मार के कई लोगों को भगता है। अभी स्थिति क्या है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। हाँ, कुछ शिकायतें इस तरह से आई थी कि कुछ काम वालियाँ हैं और उनको कोई लड़का मारकर पीछे से मारकर भागता है और इस पर से हमने एफआईआर भी की है और उस लड़के की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कौन है लड़का, क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है ये? लड़का नाबालिग है और स्कूल में पढ़ता है और मदन महल क्षेत्र का रहने वाला है। क्या क्यों करता था ऐसा, क्या बताया उसने अभी तक की जानकारी में? उसका कुछ ऐसा स्पेशल कोई मोटिव इंटेंशन नहीं रहा है। वो छोटा बच्चा है, उसने मौज मस्ती में ये किया है। उसके साथ और भी कुछ लड़के? उसके साथ अन्य कोई और लड़के नहीं हैं, वो अकेला ही है और छोटा बच्चा है और उसके मौज मस्ती के कारण उसके द्वारा ये किया जा रहा है। लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अफवाह भी इस बात को लेकर चल रही है। इस बात को लेकर बहुत सारी अफवाहें बनी। कुछ ने कहा कि किसी का हाथ टूट गया है, किसी ने कहा रॉड लेके चलता है, किसी ने कहा कि किसी की हत्या हो चुकी है। तो अभी तक के जितनी भी हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशंस किया गया है, इसकी जांच की गई है और उससे यही प्रतीत हुआ है कि ऐसा सारा कुछ नहीं हुआ है। ये एकमात्र अफवाह है जो एक दूसरे को बोल कर आगे बढ़ा दी गई है। और जहाँ तक है कि ऐसी अगर कोई बात होती तो वो एक एमएलसी केस हो जाता है और एमएलसी केस किसी भी बात से छुपता नहीं है। अगर कोई हत्या हुए और अगर कोई गंभीर अपराध होता है तो वो पुलिस के संज्ञान में अवश्य आता है। तो इस तरह से कोई भी अपराध और कोई भी संज्ञेय अपराध ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ है जो गंभीर हो। और मेरा जनता से यही अनुरोध रहेगा कि वो अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। फिलहाल जो लड़का अभी की जानकारी में आया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब ऐसे 25 से 30 लोगों को उसमें शिकार बनाया था। ये बात कहाँ तक सत्य है? अभी 25 से 30 लोगों का जो शिकार बनाया गया था, वो जो भी बात कही जा रही है वो भी अभी पूर्णतः सत्य समझ में नहीं आई है, क्योंकि मात्र 2 ही ऐसी रिपोर्टें आई हैं और जिनसे भी जब अपन बातें करते हैं, पूछते हैं कि आपके द्वारा ये बोला गया था, तो उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि नहीं, हमने ऐसा सुना है। तो मात्र ये सुनी वाली बात चल रही है और इसमें कहीं और अभी तक बातें सही सामने नहीं आई हैं। मैडम, मोटरसाइकिल और जो एक एक्टिवा सामने आई है, तो इसमें से कौन सा आरोपी गिरफ्तार हुआ है, एक्टिवा या मोटरसाइकिल? देखिए, वही व्यक्ति है जो सभी तरीके से कार्य कर रहा है। अभी जो हमने गिरफ्तार किया हुआ है, वो जो आई बात कहानी थी कि वो एक्टिवा के साथ काम कर रहा है, तो एक्टिवा वाला ही व्यक्ति है और बाकी जितने भी बातें आ रही लोगों के भी बुलंद है। क्या मांग की है आप लोगों ने आज? देखिए, आप लोग यहाँ पे? मैं संजीवनी नगर कल्याण समिति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। हम तो ये सोचते हैं कि कोई बड़ी घटना घटे उसके पहले ये घटनाएं जो हो रही हैं इस नियंत्रण में हो जाए और पुलिस जो है अभी सक्रिय जो हुई है उससे दुगने और तिगने स्तर से सक्रिय होकर अपराधियों को पकड़ ले।